हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, है ना, उसको डिटेल में हमने उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट ऑथर्स ने क्या कहा उसको हमने डिटेल में सुन लिया है। ठीक है, अब मैं उसी को रिपीट करते हुए उसमें क्या क्या एलिमेंट है, उसके क्या फीचर्स हैं, किसकी डिसीजन मेकिंग को, उसी डेफिनेशन को और ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में। एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि होता है कि प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से, जैसे हमने कहीं पहुंचना है, पहुंचने के लिए हम कहाँ से जाएं, कौन सा रास्ता लें, कौन सी बस पकड़ें, है ना, एक प्रोसेस होता है ना वहाँ पहुँचने के लिए। ऐसे ही हमने डिसीजन लेना है तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पहले यहाँ पहुँचेंगे ना, प्रोसेस से। तो हमने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से एक को चूज़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक प्रोसेस से एक स्टेप चूज़ करेंगे कि पहले ये स्टेप होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप होगा, तो उस ढंग से हम डिसीजन लेते हैं। दूसरा है इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, जितने भी अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, अल्टरनेटिव्स मतलब जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हर एक अपॉर्चुनिटी के, हर एक अल्टरनेटिव्स के, क्योंकि हम किसी भी अल्टरनेटिव को चूज़ करें तो उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कहते हैं ना। पर हम किसको चूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट होगी, क्योंकि कोई चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है आपके लिए दूसरी चीज़ बेस्ट हो। तो मैंने जो चीज़ चूज़ करनी, मैं अपने लिए देखनी ना, मेरी में क्या क्वालिटी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। दूसरे की क्वालिटी अलग होगी, दूसरे की स्ट्रेंथ अलग होगी, दूसरे की वीकनेस अलग होगी, है ना। तो हर किसी ने अपने को देख के और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उनमें से एक को चूज़ करना है, इसी को कहते हैं ना इवेल्युएट करना। तो मैंने सारी इवेल्युएट मतलब कि मैंने जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके हर किसी के अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखने हैं, अपने अकॉर्डिंग, है ना, कि ये रिस्की है, कम रिस्की है, इसमें कितना पैसा लगना है ना, उसको सभी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने, इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स करना है। ठीक है, और तीसरा है हमारा बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन अल्टरनेटिव्स में से एक को चूज़ करना, ये होना चाहिए मेरा डिसीजन, मेरा बेस ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये ले लेता हूँ इससे मुझे बेनिफिट होगा, मैं ये ले लेता हूँ इससे उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बिजनेस का यदि आप कर रहे हैं तो बिजनेस के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करना। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, डिसीजन लिंक टू प्रॉब्लम। डिसीजन किससे लिंक होना चाहिए, प्रॉब्लम से होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो प्रॉब्लम को सोल्व भी ना करता हूँ। डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे मेरी प्रॉब्लम क्योंकि हमेशा डिसीजन कब लेते हैं आप लाइफ में, कब डिसीजन लेते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है। विदाउट प्रॉब्लम तो आप डिसीजन लेते ही नहीं है ना। जैसे अच्छा ये हो गया, अच्छा कैसे ठीक करें, तो डिसीजन लेते हैं ना, ऐसे करें कि ऐसे करें, तो डिसीजन लिया ना आपने। डिसीजन लिंक टू प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है यहाँ आग लग गई डिसीजन कुछ और ले लिया, है ना। तो डिसीजन लिंक टू प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, इन्वॉल्व कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब मैनेजर की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी मुझे ये काम करना है। कमिटमेंट मतलब है कि एक्सटर्नल, आप दूसरों का इफेक्ट नहीं पड़ता। कमिटमेंट आपकी, जैसे आपकी कमिटमेंट है, मैंने लाइफ में कुछ बनना है तो मैंने ये करना है ना, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। कमिटमेंट आपने वो इंटरनली आती है ना। तो इस टाइप से मैनेजर की भी क्या होती है, कमिटमेंट होती है कि मैंने डिसीजन लेना है ना। उसके लग जाता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना। डिसीजन इज द एंड रिजल्ट। डिसीजन ले लिया, डिसीजन एंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया ना, फिर उसके बाद बैक जाना, क्योंकि डिसीजन लेना ऐसे हवा में ले लिया, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है ना। फिर उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिसीजन किया है, एंड रिजल्ट है। हाँ, क्योंकि हमारी जो दुनिया है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए हमारे कि हमने इस टाइप से डिसीजन लेना है ताकि कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो तो हम भी अपने आप को चेंज कर पाए, है ना। पर फिर भी हमने जब डिसीजन लेना है, जिस टाइम ले रहे हैं उस समय हमने बेस्ट डिसीजन लेना है। फ्यूचर को जब आएगा तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम चेंज हो जाएंगे। ऐसी भी, और हमने अपने आप को सिस्टम में ऐसी भी थोड़ी सी जैसे जगह बना के रखनी है। ठीक है, लेकिन जब डिसीजन लेना है तो बेस्ट डिसीजन लेना है। ठीक है, कोर ऑफ प्लानिंग। आपको पता है डिसीजन, क्योंकि सारे प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कहते हैं ना कोई काम कब कैसे कब करना है, तो पहले डिसीजन है ना, पहले डिसीजन होगा कि ये वाला मेथड से आपने काम करना है, तो उसके बाद ही प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है, बेस है किसका, प्लानिंग का। ठीक है, ये थे एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।